अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिस्ट्री चैनल विद शाहिद पर आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में किस नंबर 159 का कुछ रिव्यू होगा, आने वाली किस के नए ट्रेलर पर बात होगी, डिस्कस करेंगे कि गोंजा खातून पर जादू करने वाला मामला क्या है, क्या गंदूज बे अलाउद्दीन के हाथों जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने पार्टी बदल ली है, और कैलजे किले की फतह अब कैसे होगी। और नाजरीन, अगर पिछली किस्त की बात करें तो वो एक मुकम्मल पैकेज थी। मिसाल के तौर पर इसमें सबसे पहले हमें बूरसा दिखाया गया, इसके बाद यकूब बे और इब्राहिम बे का बूरसा के कमांडर के साथ इत्तेहाद दिखाया गया। इसके बाद उस्मान बे के बूरसा में सीन जबरदस्त थे। इसकी चौथी बात थी अलाउद्दीन और गंदूज बे की झड़प। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीन की जिसने सबको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। उस्मान बे भी बहुत मुस्कुरा रहे थे। इस दौर के छोटे छोटे बच्चों में भी कितना शौके शहादत था, इस्लाम के लिए मर मिटने का जज्बा था। इन्हें इन बातों की भी समझ थी जो आज के हमारे पढ़े लिखे नौजवान को भी नहीं है। उस्मान बे इनके रोल मॉडल थे। नाजरीन, याद रखें, ऐसे ही एक नस्ल से लीडरशिप दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। अफसोस की बात है कि हमारे इस्लाम में इस वक्त कोई भी लीडर नहीं, इसीलिए हमारे नौजवान अपनी मंजिल नहीं जानते। कभी फजूल से टिकटॉकर इनके रोल मॉडल बन जाते हैं, कभी क्रिकेटर तो कभी फिल्मी हीरोज। तो नाज़रीन, आपको ये सीन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब आते हैं बूरसा शहर की तरफ। ये तुर्की का पुरकशिश पहाड़ी सिलसिला, जहां इन अजीम पहाड़ों में बूरसा का अजीम शहर मौजूद है। इस शहर के कमांडर का जो नाम बताया गया है मैक्सियूस है। ये याद रखना कि आने वाली किस्तों में ये कमांडर आता रहेगा। हमने उस्मान बे के जरिए बूरसा शहर की चहल पहल भी देख ली। इस तरह उस्मान बे ने दाखिल होकर बूरसा के हालात के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली, और सबसे अहम बात, बूरसा की प्रोडक्ट रेशम कहाँ बनता है और कहाँ से आता है। और अब उस्मान बे के लिए आसान है कि इस शहर का मुहासरा किया जाए। यानी कि बूरसा में उस्मान बे के सीन ने इस किस्त को शानदार बना दिया। जिन लोगों को मलका और जादू वाले सीन की समझ नहीं आई, तो मैं बताना चाहूंगा कि गोंजा खातून पर जादू किया जा चुका है। अब मलका अलाउद्दीन पर जादू करवाने आई थी, लेकिन जादूगरनी उलझाए के लिए भी काम कर रही है, तो इसने कह दिया कि अलाउद्दीन कातिल नहीं है, तो इसलिए अलाउद्दीन बच गया। लेकिन गोंजा खातून पर जादू के असरात आने वाली किस्तों में हम देखने वाले हैं। अब बात करते हैं गंदूज बे और अलाउद्दीन की झड़प पर। लगता है कि गंदूज बे अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी पार्टी बदल ली, क्योंकि ट्रेलर में देखा जा सकता है कि गंदूज बे, याकूब बे और इब्राहिम बे एक साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये उस्मान बे की चाल भी हो सकती है, क्योंकि गंदूज बे अपनी बेटी के मुस्तकबिल को लेकर ऐसा कोई गद्दारी वाला काम नहीं करेंगे। मद्दाहों में अलाउद्दीन और गंदूज बे की लड़ाई को लेकर इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग गंदूज बे को दुरुस्त कह रहे हैं और कुछ लोग अलाउद्दीन को डिफेंड करते नजर आए। मद्दाहों का कहना है कि अलाउद्दीन ने ठीक किया, क्योंकि अलाउद्दीन जानता है मेरा भाई ओरहान इस शादी से खुश नहीं है, और जब जंग पर जा रहे थे तो गंदूज बे को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगली किस्तों में ओरहान बे फिर से एक्शन में नजर आएंगे, और अच्छी बात यह है कि कई किस्तों से ओरहान बे के लिए बेहतरीन सीन लिखे जा रहे हैं। ओरहान बे का ये अहम मिशन ओलजाए के ठिकानों को तबाह करना होगा। अगर ओलजाए मंगोलों की रवायत पर अमल करते हुए वहां से फरार ना हुआ तो हो सकता है कि ओरहान के हाथों मारा जाए। और अब आते हैं मेकजे किले की तरफ। तो महमद बुज़दाक ने कीते किले को मेकजे किले बना दिया है। इसकी पता आने वाली किस्तों में यकीनन हो जाएगी, क्योंकि बूरसा की मुहिम अब नजदीक आ गई है। लेकिन अभी तीनों कबीलों की फौजें एक ही मकाम पर मौजूद हैं, इसलिए उस्मान बे लड़ने से रुकेंगे, क्योंकि अपनों का खून ना बहे। उस्मान बे का अगला मिशन यकूब बे, इब्राहिम बे और बूरसा के कमांडर के इत्तेहाद को तोड़ना है, और इस बात को भी यकीनी बनाना है कि जिन तलवारों और घोड़ों को बूरसा के कमांडर को देने का वादा किया गया है वो बूरसा तक ना पहुंचे, और इनके इत्तेहाद को तोड़े बगैर उस्मान बे मेकजे किले की फतह हासिल नहीं कर सकते। और ये सीन गोंजा की शादी की तैयारी का सीन है, जिसका मतलब है कबीले में गोंजा और अलाउद्दीन की प्रॉपर शादी की जाएगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।